वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज बात करेंगे हम दक्षिण भारत के नेताओं के बारे में जिन्होंने बात कही है कि वहाँ के लोगों को जो है 16-16 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो ये बात जो है इन्होंने क्यों कही, उसके पीछे का जो है कारण हम समझेंगे। तो हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें जो व्यवस्था की गई है संसद के अंदर वो ये की गई है कि 10 लाख की आबादी पर एक सीट होनी चाहिए। तो हमारी संसद में जो है 10 लाख की आबादी पर एक सीट का प्रावधान है और ये जो है 1970 के समय की जनगणना के आधार पर है। तो 1970 में जो है ये जनगणना हुई उसके आधार पर है और इसको हर 10 साल में रिवाइज करने का भी सिस्टम है कि जब नई जनगणना हो जाए उसके बाद जो है देखिए आप कि कहाँ कहाँ आबादी बढ़ गई है और उस हिसाब से जो है सीटें वहाँ बढ़ा दी जाए। लेकिन ये वाली चीज़ जो है नहीं हुई कि हर 10 साल पे रिवाइज होना चाहिए। तो दक्षिण भारत के जो नेता थे उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए जो है अगले 50 साल के लिए इसको फिक्स करा लिया कि 2020 की जनगणना तक तो जो है इसके बाद की जो जनगणना होगी तब तक के लिए इसको फिक्स कर दिया जाए, कोई चेंज ना किया जाए। अब वो इन्होंने क्यों किया उसके पीछे का भी कारण है। कारण ये था कि उत्तर भारत की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और दक्षिण भारत की नहीं बढ़ी है। उत्तर भारत की इसलिए बढ़ी है क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई और जब ये चीज़ें नहीं होती हैं तो शिक्षा का जो है उतना पेनिट्रेशन नहीं होता, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ता। लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ता तो ऐसे लोग जो है ज़्यादा बच्चों का ही सोचते हैं। तो यही रीज़न है कि उत्तर भारत में आबादी ज़्यादा बढ़ गई और साउथ में जो है वो नहीं बढ़ी। तो जहाँ ज़्यादा आबादी बढ़ गई उसको ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी अगर हम इसी आबादी वाले सिस्टम के हिसाब से चलें। तो ये जो हमारा आबादी के हिसाब से सीटें देने का सिस्टम है संसद में, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा कि उत्तर भारत में सीटें बढ़ जाएंगी काफ़ी ज़्यादा और दक्षिण भारत में उस अनुपात में नहीं बढ़ेंगे, उसके आधी भी नहीं बढ़ेंगे। तो ये चीज़ क्या करेगी, ये चीज़ जो दक्षिण भारत के नेता हैं उनका राजनीतिक कद जो है छोटा कर देंगे, उनकी पॉलिटिकल वैल्यू जो है सेंटर की राजनीति में वो छोटा कर देंगे। तो ये चीज़ उनके कैरियर के लिए जो है घातक हो जाती है। तो ये एक रीज़न है कि क्यों जो है वो आबादी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब इसी बढ़ी हुई आबादी से एक चीज़ आप और कनेक्ट कर सकते हैं कि किसको सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर दो राज्यों की बात करें जिनकी आबादी सबसे ज़्यादा बड़ी है वो है उत्तर प्रदेश और बिहार। आज भी जो है यहाँ पर 4 के करीब जो है बर्थ रेट चल रही है। तो सबसे ज़्यादा आबादी इधर ही राज्यों की बड़ी है। अब इसमें भी अगर किसी की आबादी ज़्यादा बड़ी है तो बात करें मुसलमानों की, सबसे ज़्यादा आबादी उनकी बड़ी है। फिर उसके बाद जो है आबादी बड़ी है दलित पिछड़े वर्ग की और सबसे कम बड़ी है सामान्य वर्ग की। अब यहाँ पर अगर हम देखें एम वाई समीकरण जो इन दो पार्टियों का चलता रहता है कि मुस्लिम प्लस यादव, मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा बड़ी है यानी इनके लिए अच्छा है, वो वोट जो है यूपी बिहार में इनको जाते हैं। यादवों की आबादी भी काफ़ी अच्छी है, वो वोट भी इनको जाते हैं। और अगर ऐसी स्थिति में जनगणना हो जाए और आबादी के हिसाब से हिस्सा देने वाली बात हो जाए तो किसको फ़ायदा है सबसे बड़ा, आप सोचिए। वो फ़ायदा है इन दोनों को, इन दोनों को सबसे बड़ा फ़ायदा है। और इसके अलावा ये फ़ायदा उन सेकुलर पार्टीज़ को भी है क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोट मिलते हैं जिनकी आबादी थोक के भाव सबसे ज़्यादा बड़ी है। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि क्यों जो है जातिगत जनगणना की जो बात है वो ये लोग क्यों इतनी ज़्यादा कर रहे हैं। इन लोगों को चाहिए हिंदू वोट बिखरा हुआ और मुस्लिम वोट एकजुट। इसलिए बात जो है सिर्फ हिंदुओं की जनगणना की तो करते हैं कि हिंदुओं की जनगणना जो है वो जाति के आधार पर हो, पर मुसलमान की बिल्कुल ना हो, उसकी इकट्ठी ही हो ताकि वो जो इनका सॉलिड वोट बैंक है वो कहीं से भी ना बटे। तो आप समझिए कि क्यों जो है इतनी ज़्यादा अब जो है जातिगत जनगणना की बात हो रही, क्योंकि अगला सेंसस जो है होने जा रहा है। तो उम्मीद है कि आज आप जो है कनेक्ट कर पाएंगे कि क्यों जो है ये ज़्यादा बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज की बात मैं अपनी ख़त्म करता हूँ, फिर मिलेंगे। जय